हेलो डियर सोल, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111। जैसे कि आपने मेरे चैनल के थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है कि डीएम रन कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत सिंपल से कुछ 8 या 9 रीज़न बताऊँगी आपको कि डीएम अगर आपके रन कर जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला रीज़न ये है या फिर आपको समझना चाहिए कि हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि बिल्कुल ये समझने की कोशिश करें कि वो आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। तो उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इससे इससे अच्छा है कि आप अपने आप से सवाल पूछें और अपने आप को एनालाइज करें कि वो क्यों मुझसे दूर भाग रहा है। तो ठीक है। दूसरा आता है कि उनको थोड़ा समय दे। अगर वो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के कोई मतलब नहीं होता। तो सिंपल सा फंडा है, ये रूल हर हमारे लाइफ में हम हमेशा अप्लाई करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपसे दूर होने लगती है तो उनको जाने दे, उसको समय दे। यह आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एक डीएफ बहुत अपनी जान से भी ज़्यादा डीएम से प्यार करती है, तो उन्हें छोड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर भी आपको करना है। यही आपके इस जर्नी में आपके यही चैलेंजेस होते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वही आपको करना पड़ता है। तो अगर वो जा रहे तो जाने दीजिए, उनको उनका समय दीजिए। जब तक कि वो आपको खुद से मिलने ना आए या फिर आपको कॉल ना करे या आपको मैसेज ना डाले, तब तक प्लीज़ आप उनको खुद से ना करें। नहीं तो फिर वो और ज़्यादा रन करने लग जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दें, है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर वो जाए। और ये बेस्ट टाइम इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी स्टोर रहती है और आप मतलब वो आपकी एनर्जी लेने आते नहीं। जानते हैं कि डीएम डीएफ की एनर्जी लेने आते हैं और वो एनर्जी लेके जाते हैं कब, जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से नीडीनेस से ऑपरेट करती हो तब। तो इससे अच्छा है कि उनके पीछे भागने से अपने आप पर काम करें। जो भी कुछ आप काम करते हो वो बिल्कुल आपके जर्नी में आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा, आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये था। और तीसरा है कि ये बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है कि आप कंफर्म करें क्या कि वो कहीं आपके कार्मिक तो नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे कार्मिक से डील करते हैं, फिर वो सोलमेट भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको मैंने वीडियो डाले हैं सोलमेट कार्मिक के बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, अपने अंदर की गंदगी को सफ़ा करने में लग जाए। जब तक कि आपके पास टाइम है वो आपके पास ना आ रहे, आप सेपरेशन में चल रहे हो, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम होता है कि अपने आप में खो जाने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए। उसके बाद आता है कि स्वीकार करें कि आप एक चेज़र है ना। हम बिल्कुल हमें इस जर्नी में यही सिखाया जाता है कि हमें हर एक चीज़ पहले हमें स्वीकार करनी होती है कि हाँ, मुझ में ये है, मुझ में ये इशू है या फिर मैं चेज़र हूँ। अपनी नीडीनेस, अपने इशू पर काम करें जो कि आपको बहुत नीड होती है कि नहीं वो नहीं आए तो मैं हैप्पी नहीं रहूँगी। तो इस पर ऐसे जो इशू होते हैं हमारे, उस पर काम करें और उसे डिवाइन समय के लिए कुछ देर के लिए लेट गो कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, अगर आप थोड़ा सा इनर वर्क जानते हो या फिर आप करते हो, तो आप उनसे टेलीपैथी कर सकते हैं या टेलीपैथी करने का ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आप अपने डीएम से सारी बातें शेयर कर रहे हो। और इसमें कोई मतलब टाइम मिनट नहीं है। आप घंटों बात कर सकते हैं, आप मिनटों बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि लेकिन हाँ, टेलीपैथी करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इनर वर्क शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको टेलीपैथी की गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे, चाहे सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो या ना हो।
तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहे, कुछ भी हो जाए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, क्योंकि इस अफर्मेशन में और पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है। इस ये आपको जर्नी के लिए स्मूथ बना देती है आपकी जर्नी, और आपको असेंशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहे चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेक्स्ट है कि अवेयरनेस में रहे, अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान दे, आपको मिलने वाले संकेत को ध्यान दे। डिवाइन आपको हर जगह, हर समय, हर टाइम, आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपको मैसेज भेजते हैं, नंबर के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, या फिर कोई मैसेज आप पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ अपने आजू बाजू ध्यान दें कि क्या एनालाइज करें, है ना, अवेयरनेस में रहे, तो आपको पता चलेगा। शायद आपके लिए कुछ डिवाइन ने मैसेज भेजा हो, क्योंकि हम जब बहुत दुखी होते हैं या फिर पेन में होते हैं तो हमारे भगवान बिल्कुल हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बस हमारा एक ही काम होता है कि हमें उन पर ध्यान देना है, बाकी वो तो हमारे आजू बाजू रहते हैं, लेकिन बस हम तो रोना धोना उसी में जाता है हमारा टाइम। ये रोना गाना धोना, इसके वजह इससे अच्छा तो हम हमारे आजू बाजू देखे, ध्यान रहे, अवेयरनेस में रहे, और हमारे डिवाइन से, हमारे एंजल से हम कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, इस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं वो हर एक नंबर का मीनिंग अलग अलग होता है। लेकिन पता है ना, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, मतलब क्या करें, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर बार बार, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर क्यों, मोबाइल, घड़ी, या कहीं भी टीवी, या कहीं जा रहे हो, तो उसका मीनिंग आप ज़रूर फाइंड आउट करें, और उसका जो मैसेज आपको एंजल देना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। तो हो सकता है आपको, अगर 10-10 एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ, अगर आपको 10-10 दिखे तो आप सही रास्ते पे है, समझ जाना, और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको 11-11 दिखे तो समझ जाना कि आपका प्यार बहुत मज़बूत है, और बिल्कुल डिवाइन का आशीर्वाद आप दोनों पर है। आपका प्यार और ज़्यादा डिवाइन हो रहा है। तो एंजल आपसे बात करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, बस आपको उन पर ध्यान देना होता है। हमेशा अपने लो वाइब्रेशन में ना रहिए। अगर डीएम भाग जा, आराम से भागने दे, उसे जाने दे, वो कितना भी घूम फिर ले, आएगा वो आप ही के पास। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जो चीज़ अपनी है वो कहीं नहीं जाती, और वो तो आपके अंदर ही है, तो सवाल ही नहीं होता। तो बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखें, अपने डिवाइन पे रखें, अपने एंजल्स पे रखें, और अपनी जर्नी पे रखें, और बहुत ज़्यादा इनोवा करिए। अपने डीएम के लिए नहीं बोलूँगी, अपने अच्छे नई कुछ ज़िंदगी में तो हम एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं ना, तो उसी के लिए कीजिए। बस पूरा सरेंडर के साथ, फेथ के साथ डिवाइन को समर्पित हो जाइए, अपने आप को उनके कदमों में डाल दीजिए, और आपके काम अपनी आँखों के सामने बिल्कुल मैजिकली होने लगेंगे। तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच।